अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो बच्चों, फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है इसमें एग की फॉर्मेशन को देखना है हमने कि एग कैसे बन रहा है। अब बच्चों, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है इसमें एग का बनना हमने देखना है। तो एग की जो प्रोडक्शन है ये एक साइक्लिक एक्टिविटी है। साइक्लिक एक्टिविटी से मुराद वो एक्टिविटी होती है जो बार बार रिपीट हो रही हो मगर एक इंटरवल के बाद। जैसे मिसाल के तौर पर दिन और रात का साइकिल है, डे एंड नाइट साइकिल। तो इसमें डे बार बार आ रहा है मगर बीच में इंटरवल आ जाता है, नाइट का डे आया, नाइट का इंटरवल आ गया, फिर से डे आया। तो साइक्लिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें जो बार बार रिपीट करती है अपने आप को मगर एक इंटरवल के बाद। तो एग का बनना भी एक साइक्लिक एक्टिविटी है। ये कंटिन्यूसली एग नहीं बन रहा होता, बीच में इंटरवल आता है, गैप आता है। मगर दूसरी तरफ जो स्पर्म का बनना है बच्चों वो मुसलसल बन रहा होता है। जैसे ही एक जो है मेल वो प्यूबर्टी की एज पर आया, बालिग हुआ, तो उसके अंदर स्पर्म का बनना शुरू हो जाएगा टिल उसकी फिर जो है डेथ तक स्पर्म बनते ही रहते हैं। अब जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है इसके जो है ये ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाता है। जब हम बात करते हैं अप्रॉक्सीमेटली की तो इसका मतलब है कि एग्जैक्टली 28 डेज़ नहीं, 4-5 दिन ऊपर भी हो सकते हैं 28 से और इतने ही दिन कम भी हो सकते हैं। मुख्तलिफ इंडिविजुअल के अंदर जो है रिप्रोडक्टिव साइकिल मुख्तलिफ मीन्स के हो सकता है। कुछ के अंदर ऊपर 28 डेज से ऊपर हो सकते हैं 3-4 दिन, और कुछ के कम हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर, मिसाल के तौर पर अगर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिल रहे तो ऐसा हो सकता है कि उसके 28 डेज से लेट हो जाए मेंस्ट्रुअल ये साइकिल जो है रिप्रोडक्टिव साइकिल 28 डेज से ज़्यादा टाइम ले, या फिर जो है कम भी हो सकता है। स्ट्रेस की कंडीशन है अगर तो ज़्यादा भी हो सकता है 28 डेज से और कम भी हो सकता है। तो एक ही इंडिविजुअल के अंदर जो है ये वेरी करते हैं इसके डेज, और मुख्तलिफ इंडिविजुअल के अंदर भी ये वेरी कर सकते हैं। अपने इलाके की आबो हवा का भी हिसाब होता है, तो मुख्तलिफ लोगों के अंदर मुख्तलिफ हो सकते हैं ये डेज। अब हम जो है बच्चों, ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, एग का बनना होता है, इस दौरान जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने कहा था मुश्तमिल होता है ओवरीज पर, ओविडक्ट पर, यूट्रस पर और विजाइना पर, जिसे एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं। तो अब जो है बच्चों इसके चेंजेस आ रही हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरे के पूरे में, मगर ख़ास तौर पर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यूट्रस है और जो इसका जो है ओवरीज है उनके अंदर जो है चेंजेस आ रही होती हैं, स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी। इन चेंजेस को जो स्ट्रक्चर और फंक्शन में आती हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्पेशली दो पार्ट्स यूट्रस और ओवरीज में, इन चेंजेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये किस लिए ज़रूरी होता है? टू मेक पॉसिबल प्रेगनेंसी को पॉसिबल बनाने के लिए। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर बच्चों दो तरह के इवेंट्स होते हैं। कुछ इवेंट, एक इवेंट जो है वो टेक्स प्लेस हो रहा होता है ओवरी के अंदर और उसको बोल देते हैं ओवरियन साइकिल। दूसरा इवेंट जो है वो यूट्रस के अंदर हो रहा होता है तो उसको बोल देते हैं यूट्राइन साइकिल। अब जो है ये ओवरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल, इनको रेगुलेट कौन कर रहा होता है? इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है। इनको चेक एंड बैलेंस करने के लिए पिट्यूटरी गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स होते हैं। ट्रोफिन हार्मोन हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, वो हार्मोन होते हैं जो खारिज तो एक ग्लैंड से हो रहे हों मगर जाके ये एक्ट किसी दूसरे ग्लैंड पर कर रहे हों। तो पिट्यूटरी गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स वो वाले हार्मोन हैं जो प्रोड्यूस तो पिट्यूटरी ग्लैंड से होंगे मगर जाके एक्ट गोनेड्स पर करेंगे। गोनेड्स क्या है ये भी हमने पिछले चैप्टर में देखा था, टेस्टिस और ओवरीज को गोनेड बोलते हैं। तो फीमेल के केस में कौन सा गोनेड है? ओवरीज। अब हमने देखना है बच्चों कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो ये सारी चेंजेस आती हैं यूट्रस और ओवरी के अंदर, जिसको हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला है इन चेंजेस को, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये
इसकी फेजेस हैं कुछ, तो हमने फेजेस को डिस्कस करना है। तो पहली फेज़ जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उसको बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज़। पहली फेज़ है फॉलिक्यूलर फेज़। वर्ड फॉलिक्यूलर से आपको पता चल गया ये फॉलिकल से रिलेटेड होगी। तो हमने बच्चों फॉलिकल का पढ़ा था पिछले ही चैप्टर में, अगेन ये भी हमने डिस्कस किया था कि फॉलिकल एक सैक है, थैली है, जो फ्लूइड फील्ड है, जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, और इसके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी ओवोसाइट। सेकेंडरी ओवोसाइट जो प्राइमरी ओवोसाइट से मियासिस वन से बनता है, तो सेकेंडरी ओवोसाइट होता है इसके अंदर। अब फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो खारिज करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको FSH बोलते हैं। ये FSH हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है, मतलब इसने स्टिमुलेट करना है, मुतहर्रक करना है किसको, फॉलिकल्स को। तो ये FSH जाके एक्ट करता है प्राइमरी फॉलिकल्स के ऊपर। प्राइमरी फॉलिकल्स वो फॉलिकल्स होते हैं जो अभी इमेच्योर होते हैं, जो डेवलप नहीं हुए होते। तो ये FSH जाके जितने भी प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, किधर, ओवरी के अंदर होते हैं ये फॉलिकल्स, तो उनके ऊपर जाके एक्ट करता है, उन प्राइमरी फॉलिकल की डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगा। तो अब प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, मगर सारे के सारे प्राइमरी फॉलिकल डेवलप नहीं होते, सिर्फ एक फॉलिकल जो है वो डेवलप होगा, बाकी के प्राइमरी फॉलिकल जो है डीजनरेट हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। पहले साइज़ में छोटे होते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो डीजनरेशन जो है प्राइमरी फॉलिकल्स की, इसको बोलते हैं फॉलिकल एट्रीसिया। फॉलिकल एट्रीसिया फॉलिकल की डीजनरेशन को बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ने FSH खारिज किया, FSH जाके एक्ट करेगा प्राइमरी फॉलिकल्स पर, उन फॉलिकल की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, मगर उनमें से सिर्फ एक जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, बाकी के फॉलिकल एट्रीसिया के प्रोसेस से ख़त्म हो जाएंगे। अब जो फॉलिकल बच्चों सिलेक्ट हुआ है, जैसे ये वाला आपको नज़र आ रहा है, ये वाला सिलेक्टेड फॉलिकल है, ये सिलेक्ट हुआ है। इस फॉलिकल के अंदर सेलेक्ट होने के बाद बीच में सेकेंडरी ओवोसाइट बन जाएगा, और उसके गिर्द जो है फ्लूइड बन जाएगा। आपको फ्लूइड भी नज़र आ रहा है, फॉलिक्यूलर फ्लूइड। तो ये अब एक मैच्योर फॉलिकल बन चुका है। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बच्चों, एक तो इसने जो है फॉलिकल्स पर एक्ट किया, दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ओवरी को कह रहा होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन खारिज करो। FSH जाके ओवरी पर एक्ट करेगा और ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन को खारिज करवाएगा। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, इसके दो काम हैं। पहला काम कि ये स्टिमुलेट करता है एंडोमेट्रियम को। अब एंडोमेट्रियम क्या है जी, एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस की इनर लाइनिंग है, इनर वॉल है यूट्रस की, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो एस्ट्रोजन जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ने ओवरी के ऊपर एक्ट करके खारिज करवाया ओवरी से, ये एस्ट्रोजन जो है मुतहरिक करेगा एंडोमेट्रियम को, और एंडोमेट्रियम उस वॉल के अंदर मज़ीद जो है ब्लड वेजल्स ऐड करेगा, उस वॉल को वेस्क्यूलराइज करेगा एंडोमेट्रियम को। वेस्क्यूलराइज का मतलब ब्लड वेसल्स को ऐड करना। दूसरा एस्ट्रोजन का बच्चों फंक्शन होता है कि ये इनहिबिट कर देगा FSH की सिक्रीशन को। एस्ट्रोजन को खुद किसने खारिज करवाया, FSH ने, मगर ये कर क्या रहा है, ये FSH को ही मज़ीद खारिज होने को रोक देगा। ये थी फॉलिक्यूलर फेज़। अब नेक्स्ट फेज़ है ओवुलेशन फेज़। ओवुलेशन जो है हमने जो है पिछले लेक्चर में देखा था, ओवुलेशन जो है बच्चों ओवम का एग का रिलीज़ होना, इसको बोलते हैं ओवुलेशन। फॉलिकल में से ओवम का एग का रिलीज़ होना ओवुलेशन है। अब फॉलिकुलर फेज में हमने देखा एस्ट्रोजन बढ़ता जाता है, वो क्या करता है, FSH की सेक्रेशन को रोक देगा। तो FSH जो है कम होना शुरू हो जाता है और एस्ट्रोजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो FSH का बढ़ना और कम होना और एस्ट्रोजन का बढ़ना, ये क्या काम कराता है, ये इसकी वजह से जो है LH हार्मोन का खारिज होना शुरू हो जाता है। FSH का कम होना, एस्ट्रोजन का बनना, रिजल्ट होता है किस में, सिक्रेशन ऑफ LH में, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये LH क्या करता है, ओवुलेशन करवाएगा। ये LH जो है एग के रिलीज़ करवाएगा फॉलिकल में से, सेकेंडरी ओवसाइट को रिलीज़ करवाएगा फॉलिकल के अंदर से।
अच्छा जी, फॉलिकल जो है ये अलग जाके फॉलिकल को रप्चर कर देगा। रप्चर का मतलब फट जाएगा, तो फॉलिकल जो है वो फट जाएगा और उसके अंदर से एग रिलीज हो जाएगा। तो ओवुलेशन हो गई। नेक्स्ट फेज है ल्यूटियल फेज। इस फेज में बच्चों ये होता है कि जो फॉलिकल रप्चर हो चुका है, जो फॉलिकल पिछली फेज में रप्चर हो चुका है, वो फॉलिकल जो है कन्वर्ट हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा एक येलो कलर की स्ट्रक्चर के अंदर। ये जो फूल से तरह का आपके स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, यह है कार्पस ल्यूटियम। तो ये फॉलिकल जो रप्चर हो चुका है, फट चुका है, ये कन्वर्ट हो जाता है येलो कलर की स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। इस कार्पस ल्यूटियम के पास जो है हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो पहले जो है फॉलिकल से अर्ली कार्पस ल्यूटियम बनेगा जो इमेच्योर है, फिर वो मैच्योर हो जाएगा। तो अब जो मैच्योर कार्पस ल्यूटियम है ये खारिज करना शुरू कर देगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये जाके एक्ट करेगा एंडोमेट्रियम के ऊपर और एंडोमेट्रियम को मजबूत करेगा। पहले एंडोमेट्रियम को किसने मजबूत किया था? कौन वैस्कुलराइज कर रहा था? एस्ट्रोजन हार्मोन। अब कौन कर रहा है? अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कर रहा है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक और काम करेगा, वो कौन सा है? रिसेप्शन ऑफ जाइगोट। कि जाइगोट की जो है, हमने पढ़ा था ना कि जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल में, उसमें हमने पढ़ा था कि जाइगोट जब बन जाता है तो ये जाके यूट्रस की एंडोमेट्रियम के साथ जुड़ जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। यूट्रस के साथ जाइगोट के जुड़ना इसको बोलते हैं कि रिसेप्शन हो गई है या कंसेप्शन हो गई है, कंसीव कर लिया है बेबी को, यानी कि हमल ठहर गया है। अब जो है प्रोजेस्टेरोन ने एंडोमेट्रियम डेवलप कर दिया, मतलब एंडोमेट्रियम को सपोर्ट किया, उसको मज़ीद बनाया और जो है इसको जाइगोट को उसके साथ एंडोमेट्रियम के साथ जो है जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया। लेकिन बच्चों एक और स्टेप है, वो ये है कि ये जो है कार्पस ल्यूटियम, इसको अगर पता चल जाए कि अच्छा जी स्पर्म तो आया ही नहीं और एग की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, जाइगोट नहीं बना, तो फिर जो है फिर क्या होगा? फिर ये साइज़ में छोटा होना शुरू हो जाएगा। जैसे इसमें आपको नज़र आ रहा है रिग्रेसिव कार्पस ल्यूटियम, कि इसमें क्या हो रहा है? वो कार्पस ल्यूटियम साइज़ में छोटा होना शुरू हो गया है। अब नेक्स्ट फेज़ शुरू हो जाती है, उस फेज़ को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज़। इस फेज़ को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज़। इस फेज़ में क्या होता है कि जैसे ही कार्पस ल्यूटियम को उसने डिटेक्ट कर लिया कि स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, नो फर्टिलाइजेशन, उसे पता चल गया, अब क्या होगा कि कार्पस ल्यूटियम साइज़ में छोटा होना शुरू हो जाएगा, डीजनरेशन होना शुरू हो जाएगी कार्पस ल्यूटियम की, जिसको बोलते हैं रिग्रेसिव कार्पस ल्यूटियम। अब कार्पस ल्यूटियम बच्चों जब साइज़ में बड़ा होता है तो सारी बात है वो ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन खारिज करता है। अब छोटा हो गया है, डीजनरेट हो रहा है, तो जो प्रोजेस्टेरोन है वो भी उसका अखराज भी कम होता जाएगा, उसकी सेक्रेशन भी कम हो जाएगी। अब प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन काम क्या करता था? ये एंडोमेट्रियम को डेवलप करता था, एंडोमेट्रियम को सपोर्ट करता था। तो अब प्रोजेस्टेरोन कम हो गया है तो सपोर्ट कोई नहीं करेगा एंडोमेट्रियम को, एंडोमेट्रियम को सपोर्टिंग जो है रोल ख़त्म हो जाएगा, तो एंडोमेट्रियम टूटना शुरू हो जाएगी। एंडोमेट्रियम जो इनर वॉल है यूट्रस की, जब ये टूटना शुरू होती है तो ब्लड की डिस्चार्ज होता है, ब्लीडिंग होती है, और साथ में जो है जो एंडोमेट्रियम के सेल्स होते हैं वो भी टूट टूट के खारिज हो रहे होते हैं, उनको बोलते हैं सेल डेब्रिस। ये फालतू सेल हैं, डेब्रिस बोलते हैं जो एक्स्ट्रा फालतू गंद सा होता है। तो सेल डेब्रिस भी खारिज हो रहा है, डिस्चार्ज भी हो रहा है ब्लड को। इस फेज़ को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज़, और ये फेज़ जो है 3 से 7 दिन पर मुश्तमिल होती है। अब अगर बच्चों बाज़ दफ़ा जो है एक सर्टेन एज आती है फीमेल्स के अंदर, मुख्तलिफ फीमेल्स के अंदर मुख्तलिफ होती है, लेकिन आलमोस्ट 45 से 50 ईयर्स के बाद जो है ये स्टेज आ जाती है, उसको बोलते हैं मेनोपाज। वर्ड गौर करें, मेनो मतलब मेंस्ट्रुअल, पास रुक गया है, इसका मतलब मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टॉप हो गई है। तो मेनोपाज वो पीरियड होता है जिसमें मेंस्ट्रुएशन जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल
वो स्टॉप हो चुका होता है। और जब ये स्टॉप हो जाता है तो एग नहीं बनता, ओवा नहीं बनता, और ओवा नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो जाइगोट नहीं बनेगा, और जाइगोट नहीं बनेगा तो फिर जो है बेबी की बर्थ नहीं होगी। तो ये प्रेगनेंसी को स्टॉप कर देता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है प्रेगनेंसी करवाने के लिए होता है, अगर नहीं होगा तो प्रेगनेंसी स्टॉप हो जाएगी। तो पीरियड वो वाला जिसके अंदर मुकम्मल तौर पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गया है उसको बोलते हैं मेनोपॉज। अब इस साइकिल के अंदर जो है हमने फेजेस देखी हैं। कौन कौन सी फेजेस हैं? 4 फेजेस हैं। और बच्चों हर फेज़ के अंदर हर फेज़ को कंट्रोल कौन कर रहा है? हार्मोन्स कर रहे हैं। तो ये हमारे आज के लेक्चर के बारे में था। ठीक है, होप सो आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।